हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी में बेस्ट कौन, बजाज सिटी 125X की टेस्ट ड्राइव, गाड़ी के टायर का कैसे रखे ख्याल और हमारे एक्सपर्ट 227 बताएंगे 125 सीसी स्कूटर सेगमेंट में बेस्ट कौन। बहुत बढ़िया जो स्कूटर है तो वो है टीवीएस का एंटॉर्क जो 125 सीसी के साथ 9.3 bhp निकालता है। कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और बजट है 8 से 12 लाख रुपए, तो इस रेंज में आपको काफ़ी सारी चॉइसेस मिलेंगी। जितनी चॉइसेस उतना ज़्यादा कंफ्यूजन, तो आपके इस कंफ्यूजन को थोड़ा कम करने की कोशिश हम करेंगे आज इस सेगमेंट के ज़रिए। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवीज़। इन तीनों में से कौन सी है बेस्ट, जानने के लिए देखिए स्टोरी। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट हाईएस्ट सेलिंग सेगमेंट है और जो सब 4 मीटर एसयूवीज हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटर्स की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। हाल ही में वेन्यू अपडेटेड वर्जन में आई है, ब्रीजा अपडेटेड वर्जन में आई है। इसके अलावा भी आपको ढेर सारे प्लेयर्स इसमें मिलते हैं, फिर चाहे वो निसान मैग्नाइट हो, किया सोनेट हो, रेनो की काइगर हो या फिर टाटा की नेक्सॉन ही क्यों ना हो। अब जितनी गाड़ियां उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, तो इसी कन्फ्यूजन को हमने दूर करने की कोशिश की है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई वेन्यू, नई ब्रीजा और किया सोनेट के बीच मुकाबला। लुक्स और डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। ब्रीजा आपको थोड़ी सी मैस्कुलर दिखेगी, वेन्यू के सोफिस्टिकेटेड लुक्स हैं और स्टाइलिश लुक्स हैं सोनेट के। एक खास बात यह कि तीनों के ही डिस्टिंक्टिव लुक्स हैं और अलग रोड प्रेजेंस है। थोड़े से ज़्यादा आपको आर्क्स जो हैं वो सोनेट में दिखाई देंगे, फिर चाहे वो बोनेट हो या साइड प्रोफाइल हो। फ्लैट बोनेट आपको मिलेगा वेन्यू में और ब्रीजा में। हालांकि जो कैरेक्टर लाइंस हैं वो स्लाइटली ज़्यादा आपको दिखाई देंगी वेन्यू के अंदर। अब बात करते हैं इनकी डायमेंशंस की, तो तीनों ही गाड़ियों की आपको सेम लेंथ मिल रही है, सेम विड्थ मिल रही है और सेम व्हील बेस मिल रहा है। हाइट हालांकि अलग है। तीनों में ही जो टॉलेस्ट गाड़ी है वो है ब्रीजा। अब बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है सोनेट में जो कि 205 मिलीमीटर का है। ब्रीजा में 200 मिलीमीटर का व्हील बेस मिल रहा है और वेन्यू का जो व्हील बेस है वो 195 मिलीमीटर का है। एक खास चीज़ और, अगर आप टायर साइज देखेंगे तो ब्रीजा में अक्रॉस ऑल वेरिएंट एक ही टायर साइज मिल रहा है R16 का। वहीं आपको वेन्यू में और सोनेट में एक स्मॉलर टायर भी मिलता है लोअर वेरिएंट्स के लिए और स्पेयर टायर के तौर पर। फीचर लिस्ट की बात करें तो वेन्यू कमांडिंग पोजीशन लीड करती है ब्रीजा और सोनेट के मुकाबले। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि जो लेटेस्ट ब्रीजा है ये पहला मॉडल है मारुति की ओर से जिसमें आपको सनरूफ भी मिलती है। साथ ही सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स भी ब्रीजा में दिए गए हैं जिसमें हेड अप डिस्प्ले, सराउंड व्यू कैमरा या फिर लार्जर 9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन जिसमें वॉइस रिकग्निशन सिस्टम भी मौजूद है। वेन्यू सोनेट में भले ही आपको HUD या सराउंड व्यू कैमरा नहीं मिलता हो, लेकिन आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और ऑल डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है। हालांकि जो मेन स्क्रीन है वो छोटी है इन दोनों गाड़ियों में जो कि 8 इंच के आसपास की हैं। ऑल्दो तीनों ही गाड़ियों में यानी वेन्यू, ब्रीजा और सोनेट में आपको न्यू एज फीचर हाइलाइट्स मिलते हैं जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जिंग, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम मिलता है। लेकिन स्पेसिफिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वेन्यू जो नए अवतार में आई है इसका केबिन थोड़ा ज़्यादा अपमार्केट है इन कंपैरिजन टू ब्रीजा एंड सोनेट। हालांकि स्पेस और ड्राइव हाइट के मुकाबले में इन तीनों गाड़ियों में जो बाजी मारती है वो ब्रीजा, फ्रंट और रेयर दोनों पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से। इंजन कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो ब्रीजा आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में मिलती है, वहीं वेन्यू और सोनेट में आपको पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि हमने तीनों ही गाड़ियां जो रखी हैं आज कंपैरिजन के लिए वो पेट्रोल वेरिएंट्स रखे हैं क्योंकि ब्रीजा सिर्फ पेट्रोल में मौजूद है। अब इनकी इंजन कैपेसिटी और पावर की बात करेंगे तो ब्रीजा में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल रहा है।
वेन्यू में और सोनेट में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल रहा है। साथ ही दोनों में आपको 1 लीटर के टर्बो इंजन का भी ऑप्शन मिल रहा है। पावर की बात करेंगे तो इसमें मोर देन 100 एचपी की पावर आपको मिल रही है। ब्रीजा में 81 एचपी की पावर आपको वेन्यू में और साथ ही सोनेट में मिल रही है। हालांकि जो टर्बो इंजन है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, तो अगर आप सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का कंपैरिजन करेंगे तो जो बेटर परफॉर्मेंस है वो आपको ब्रीजा में मिलेगी, क्योंकि इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी है। और अगर आप पेट्रोल में ही टॉप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो सोनेट में और साथ ही वेन्यू में आपको ज़्यादा चॉइस मिलती है और टर्बो इंजन की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन चॉइसेस के बीच में ब्रीजा का सेटअप है, क्योंकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ साथ इसमें माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी आपको मिल रही है। अब बात करेंगे एफिशिएंसी की, परफॉर्मेंस की, तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो है उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल आप ब्रीजा को समझ सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, इसकी दोनों ही बाकी दोनों गाड़ियों के मुकाबले इसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिल रही है हाइब्रिड सेटअप के हिसाब से। लेकिन अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन में जाएंगे तो डेफिनेटली जो बाजी मारती हैं वो ये दोनों गाड़ियाँ मारती हैं, जो कि सोनेट है और साथ ही वेन्यू है, क्योंकि टर्बो इंजन का जो पिकअप है, जो एक्सीलरेशन है, जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा है। गियरबॉक्स चॉइसेस के हिसाब से ज़्यादा ऑप्शन आपको वेन्यू और सोनेट में मिल रहे हैं। ब्रीजा में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ ही 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है विद टॉर्क कन्वर्टर। वहीं वेन्यू और सोनेट में 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT का ऑप्शन मिल रहा है। यानी IMT गियरबॉक्स आपको वेन्यू और सोनेट दोनों में मिलेगा, लेकिन ब्रीजा में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। प्राइसिंग की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन में, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन में सबसे महंगा वेरिएंट बेस में भी और टॉप एंड में भी ब्रीजा का है। ब्रीजा की कीमत 7.99 लाख से शुरू होकर 13.96 लाख तक जाती है। वहीं वेन्यू की जो कीमत है वो 7.53 से शुरू होकर 12.72 लाख तक जाती है। और सोनेट का पेट्रोल बेस वेरिएंट वो सबसे सस्ता है, उसकी कीमत 7.15 लाख से शुरू होकर 13.72 तक जाती है, 13.72 लाख। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ देखेंगे तो जो सबसे महंगा वेरिएंट है वो आपको सोनेट में मिलता है। वहीं ब्रीजा और वेन्यू के जो ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ वेरिएंट आते हैं वो सोनेट के कंपैरेटिवली सस्ते हैं। बात करते हैं ड्राइवेबिलिटी और फ्यूल एफिशिएंसी की, तो भले ही आपको ब्रीजा में डीजल चॉइस नहीं मिलती है, लेकिन जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है पेट्रोल इंजन के साथ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और 20 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज की बात कंपनी करती है ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। वेन्यू में आपको काफ़ी सारे इंजन चॉइसेस मिल रहे हैं सोनेट की ही तरह, जिसमें 2 पेट्रोल हैं, 1 डीजल है। जो टर्बो मोटर है दोनों ही गाड़ियों का वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, लेकिन माइलेज आपको ब्रीजा के मुकाबले कम मिलेगा। DCT यूनिट के साथ सोनेट और वेन्यू में जो माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का है। तो माइलेज के मुकाबले भले ही ब्रीजा बाजी मारती हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी की बात करेंगे सोनेट, ब्रीजा और वेन्यू की, तो वेन्यू के पास क्लियर एडवांटेज है, क्योंकि माइलेज भले ही कम हो लेकिन इट इज़ मोर फन टू ड्राइव। जो DCT ऑफरिंग है वेन्यू और सोनेट में वो फ्लुएंटली परफॉर्म करती है। थ्रॉटल इनपुट का जो रिस्पॉन्स है वो भी बेहतर है। तो तीनों ही गाड़ियों में अलग अलग वेरिएंट्स के हिसाब से ढेर सारी ऑफरिंग आपको मिल रही है। बेस मॉडल के प्राइसेस की बात करें या फिर करें टॉप एंड मॉडल के प्राइसिंग की बात, फीचर्स हो या फिर लुक्स हो, तीनों ही गाड़ियां एक डिसेंट ऑफरिंग है। लेकिन अगर माइलेज है आपका पहली चॉइस तो ब्रीजा को आप चुन सकते हैं। आपको चाहिए फन टू ड्राइव और ज़्यादा कंफर्ट तो वेन्यू एक गाड़ी हो सकती है, और एक फीचर लोडेड गाड़ी आपको चाहिए जिसकी डिसेंट ड्राइव हो, साथ ही फीचर्स भी अच्छे हों और लुक्स भी ठीक हों, तो सोनेट भी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो इस तरह कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में खास तौर से पेट्रोल इंजन के साथ ब्रीजा की परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेहतर है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे बजाज के CT 125X बाइक की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव।